मित्रों नमस्कार। मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और बिना लाग लपेटे सीधी बात लेकर आपके सामने हाजिर हूं। आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह चैनल आप हम सभी का है और मेरा प्रयास रहता है कि आप तक सच पहुंचाया जाए। मित्रों, गौ तस्कर कहा जाए तो देश में इस समय एक अलग से धंधा सा चल गया है और जिस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री भी टीका टिप्पणी कर चुके हैं और इसमें कई ऐसे लोग मारे जा चुके हैं जिनका गौ तस्करी, गौ मांस में कहीं कोई लेना देना नहीं, लेकिन राजनीति चमकाने के लिए किसी को बलि बनाना यह भी शोभा नहीं देता है। जिस तरह से हरियाणा के फरीदाबाद में 12वीं के छात्र की हत्या हुई है, उनके परिवारजनों से पूछो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। और हमारे देश में गौरक्षक छाती पीटकर धर्म की बात करते हैं। शर्म नहीं आती है ऐसे लोगों पर कि जो तस्करी या गौरक्षक के नाम पर सिर्फ देश में भय फैला रहे हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में 12वीं के छात्र की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ और पूरे देश में आग लग गई। पुलिस ने हत्याकांड की गुत्थी सुलझाते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक छात्र आर्यन की हत्या किसी रंजिश में नहीं हुई थी, बल्कि गौ तस्कर समझकर उसकी हत्या कर दी गई। और अरे देश, क्या बात की जाए। जानकारी के मुताबिक मृतक आर्यन मिश्रा 23 अगस्त की रात करीब 12 बजे मैगी खाने के लिए अपने दोस्त हर्षित और राखी के साथ डस्टर कार में निकला था। इस दौरान आरोपियों ने फरीदाबाद के पटेल चौक के पास गौ तस्कर समझकर गोली मार दी। सबसे बड़ी बात तो इन्हें गोली मारने का लाइसेंस हिंदुस्तान में किसने दे दिया और इन्हें रोड पर चेकिंग करने का अधिकार किसने दे दिया। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गौरक्षक बताए जा रहे हैं। पुलिस ने गौरक्षकों के नाम पर जो 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ भी चल रही है। 23 अगस्त की देर रात उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ गौ तस्कर डस्टर और फॉर्च्यून कार में शहर में रेकी कर रहे हैं। भैया, एक चीज का जवाब दे दो, ये गौ रक्षक कौन है, इन्हें लाइसेंस किसने दिया और इन्हें सूचना कौन देता था, किस बिहाफ पे ये शहर में घूम रहे थे और इनको क्या अधिकार था कि ये पीछा करें। अपने साथियों को बुलाकर टैंकरों में गायों को भरकर ले जा रहे हैं। सूचना के बाद वह एक्टिव हो गए और शिफ्ट कार लेकर खोज में निकल गए। इसका मतलब गौरक्षकों के पास पूरी प्लानिंग थी। इस दौरान फरीदाबाद के पटेल चौक पर उन्हें डस्टर कार दिखी। उन्होंने उन्हें रोकने का इशारा किया। इससे गौरक्षकों को लगा कि डस्टर कार में वाकई गौ तस्कर है। अगर गौ तस्कर भी थे तो पुलिस को आप सूचित करते। 1 से 12 पर सूचना देना चाहिए था, ना कि आपको कानून अपने हाथ में लेने की क्या जरूरत थी। उन्होंने भी इसका पीछा करना शुरू कर दिया। कई किलोमीटर तक गाड़ी का पीछा करते रहे। इस दौरान डस्टर कार पलवर टोल पोस्ट का बैरियर भी तोड़ दिया। बैरियर इसलिए भी तोड़ दिया कि एक कार के पीछे जब कई लोग लग जाएं तो उसे अपनी जान बचाने की मस्ती है और यही कारण रहा कि वो बैरियर से निकलकर भागना चाहता था, जिससे गौरक्षकों का शक और भी बढ़ गया। फिर उन्होंने डस्टर कार पर फायरिंग कर दी, जिससे गोली डस्टर के पीछे
पिछले शीशे से निकलकर ड्राइवर सीट के बगल वाली अगली सीट पर बैठे आर्यन मिश्रा को जा लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। इतना ही नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 6 अगस्त 2016 को कहा कि ज्यादातर गौरक्षकों को गौरख धंधे में लिप्त बताया। उन्होंने कहा कुछ लोग गौरक्षक के नाम पर दुकान खोलकर बैठे हैं। मुझे इस पर बहुत गुस्सा आता है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोग पूरी रात असामाजिक कार्यों में लिप्त रहते हैं और दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। मैं राज्य सरकार से कहना चाहता हूं, वे ऐसे लोगों का रजिस्टर बनाएं। हम अपने देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि जब वह समझ रहे हैं कि एक गोरख धंधा है, गलत तरीका है, असामाजिक तत्व है, तो फिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? 2016 में मोदी जी ने यह बात कही, 8 साल बीत गए, लेकिन इन लोगों पर कार्रवाई नहीं। अगर समय से कार्रवाई हो गई होती तो आर्यन मिश्रा आज सुरक्षित होता, जिंदा होता। मोदी जी इतने पर ही नहीं रुके थे, उन्होंने कहा था कि ऐसे गौरक्षकों में से 80% लोग गोरख धंधे में लिप्त हैं। गौरक्षकों से अपील की है कि वे गाय की प्लास्टिक खाने से बचाएं, यह बड़ी सेवा होगी। उन्होंने यह भी कहा कि कोई स्वयं सेवा किसी को दबाने के लिए नहीं होती है। गौरक्षकों पर निशाना साधने के साथ ही उन्होंने इशारों में मीडिया की भी चुटकी दी। जैसे कि किसी राज्य में चुनाव निकट आते हैं तो अचानक गौरक्षकों का प्रेम भी जागने लगता है। गौरक्षा के नाम पर लीचिंग की घटनाएं अचानक बढ़ जाती हैं। हरियाणा में हाल में ही अलग अलग घटनाओं में 2 को मौत के घाट उतार दिया गया। इतने में तो एक युवक हिंदू निकला, जिसे गलतफहमी में गौ तस्कर समझकर गोली मारी गई। सवाल उठता है कि गौरक्षा के नाम पर युवा पीढ़ी को कौन हत्या का लाइसेंस दे रहा है? कौन ऐसे लोगों को समर्थन कर रहा है कि वे गोरक्षा के नाम पर हत्या करते रहे? क्या पुलिस ने अपना काम छोड़ दिया है, जिससे अब युवक ही आगे आकर हत्याएं कर रहे हैं, साथ ही हत्यारे बनकर अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं? और इन युवाओं को उकसाने वाले नेता हो या फिर सुबह सुबह व्हाट्सएप में जहरीले संदेश भेजने वाले लोग, क्या किसी ने यह जानने का प्रयास किया है कि ऐसे लोगों के अपने बच्चे क्या कर रहे हैं? वे अपने बच्चों को तो अच्छी शिक्षा देते हैं, कई तो विदेशों में पढ़ने और नौकरी के लिए चले जाते हैं, वहीं यहाँ युवाओं की भावनाओं को भड़काकर उन्हें अपराधी बना रहे हैं। गरीबों के घरों में युवा कभी हिंदू कभी गोरक्षक के नाम पर हत्यारे बन रहे हैं। सवाल यह भी है कि इन तथाकथित गौरक्षकों के पास अवैध हथियार कहां से आए? आप विधायक नरेश बलियान ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। इस मामले में आप विधायक नरेश बलियान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि 12वीं कक्षा के छात्र आर्यन मिश्रा को फरीदाबाद में कथित गौरक्षकों ने आर्यन को गौ तस्कर समझकर गाड़ी रोककर सीने में बंदूक सटाकर गोली मारकर हत्या कर दी। आर्यन मिश्रा के पिता भाजपा के कट्टर समर्थक थे। उस पिता से पूछो जो जीवन भर भाजपा का झंडा उठाया रहा, आज उसके घर बच्चे की लाश आई। सोचिए कैसे दरिंदों ने इस मासूम बच्चे की हत्या कर दी। जब ये कथित गौ तस्कर अल्पसंख्यकों को मार रहे थे तो शायद आप खुश होंगे। आज घर का लाल चला गया, अब तो दर्द समझ रहे होंगे आप लोग। बाकी अब तो सवाल पूछना भी बेकार है कि कथित गौरक्षकों को हथियार किसने दिया।
गोली मारने का अधिकार किसने दिया? ओम शांति प्रभु इस मासूम बच्चे की आत्मा को अपने सी चरणों में जगह दें। ये आपको बताएं, आवाज देश के उन लोगों के मुंह से निकल रही है जिन्हें एक बच्चे की हत्या पर अफसोस हो रहा है, उनके आंसू निकल रहे हैं। और ये अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश में कलम और किताब की जगह लोगों के हाथ में हथियार होंगे और फिर आपको बता अराजकता इतनी बढ़ेगी जिसे संभालना भी मुश्किल पड़ जाएगा। वहीं हम आपको बताते चले, पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पूछताछ सामने आया कि 23 अगस्त की रात आरोपी गोरक्षकों को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दस्ता और फॉर्च्यून कार में घूम रहे हैं गौ तस्कर। इसी शक में गोरक्षकों ने कार का पीछा शुरू किया और कार रोकने के लिए फायरिंग करते रहे। हाईवे के गढ़पुरी टोल पर आरोपियों ने कार रोकने के लिए पीछे से फायरिंग की, जो कार का पिछला शीशा तोड़ते हुए ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठे आर मिश्रा की गर्दन में जा लगे। इतना ही नहीं, इतने पे भी गोरक्षकों को तसल्ली नहीं हुई, उन्होंने दोबारा गोली चलाई। इसके बाद कार चालक हर्षित ने कार रोक दी, आरोपियों ने फिर दूसरी गोली आनंद के सीने में मार दी। इसके बाद आरोपियों ने देखा कि गाड़ी में लड़कों के साथ 2 महिलाएं हैं। जब उन्हें समझ में आया कि गलतफहमी में उन्होंने किसी और को गोली मार दी, इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं घटना के दूसरे दिन 24 अगस्त को एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान आर्यन की मौत हो गई। तो अरे गौरक्षकों, क्या तुम्हारी तारीफ की जाए। वहीं मृतक के पिता ने दी लिखित शिकायत। इस मामले में मृतक आर्यन के पिता ने पुलिस को लिखित शिकायत भी दी थी। क्राइम ब्रांच में जब सीसीटीवी खंगाला गया तो आरोपियों को पता चला। इसके बाद आरोपियों को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया और 5 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए। हम ये भी बताते चले, 19 साल का आर्यन मिश्रा 12वीं का छात्र था। वह अपने परिवार के साथ NIT 5 नंबर में किराए के मकान में रहता था। 23 अगस्त की रात लगभग 9:30 पर आर्यन अपने मकान मालिक श्वेता गुलाटी, उनके बेटे हर्षित शेखी और एक पड़ोसी महिला के साथ बरकल मेट्रो के पास मॉल में मैगी खाने के लिए गया था। मैगी खाने के बाद करीब 11:30 पर वह वापस अपने घर लौट रहा था। इस दौरान यह वारदात हुई है। वहीं प्रवासी मजदूर की भी पीट कर हत्या की गई थी गोरक्षकों द्वारा। हाल में ही चुनावी राज्य हरियाणा में चरखी ददरी जिले में पश्चिम बंगाल के रहने वाले एक प्रवासी मजदूर की पीट कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने बताया कि गौरक्षक समूह के लोगों ने बीफ खाने के शक में पीड़ित को जमकर पीटा। इस मामले में पुलिस ने गौरक्षक समूह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। साथ ही 2 नाबालिग आरोपी भी पकड़े गए थे। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार साबिर मलिक की 27 अगस्त को हत्या की गई थी। बताया कि 5 आरोपियों ने गौ मांस खाने के संदेह पर मालिक और उनके साथी को प्लास्टिक की खाली बोतल बेचने के बहाने एक दुकान पर बुलाया और वहां दोनों की बुरी तरह से पिटाई कर दी, जिसमें साबिर मलिक की मौके पर भी मौत हो गई थी, जबकि उसका साथी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। आरोपियों की पहचान अब शेख मोहित, रविंदर, कमलजीत और साहिल के रूप में हुई है। इनके अलावा 2 नाबालिग आरोपी हैं। महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में वहां इसी तरह की एक घटना सामने आई है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में इगतपुरी के समीप एक धुले एक्सप्रेस ट्रेन में गौमांस ले जाने के संदेह में बुजुर्ग व्यक्ति की उनके सह यात्रियों ने पिटाई कर दी। एक अधिकारी ने बताया कि विगत दिनों
हुई इस घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर सामने आने के बाद जीआरपी ने जांच शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस ने सीट के विवाद के चलते मारपीट की बात कही है। पुलिस ने अब तक तीनों लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक 72 साल के बुजुर्ग सैयद अशरफ अली ने अपनी बेटी से मुलाकात करने के लिए 40 गांव से कल्याण जाने के लिए धुले एक्सप्रेस पकड़ी थी। यात्रा के दौरान ट्रेन में कुछ युवकों ने उनकी पिटाई कर दी। इस दौरान सह यात्रियों ने एक वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। बताया जा रहा है कि युवक को शक था कि वह गौमांस ले जा रहा है। हालांकि पुलिस ने इसे दूसरा विवाद कहकर वो कर दिया। यह इस तरह के गौ रक्षक घटनाएं देश में कर रहे हैं। मैं देश के सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या धर्म का ठेका इन्हीं लोगों ने ले लिया या फिर एक सोची समझी रणनीति के तहत यह सब किया जा रहा है? यह भारतवर्ष के लिए उचित नहीं है। जिस भारतवर्ष में ऋषि मुनि पैदा हुए, जिस भारतवर्ष का नाम गर्व से लोग रहते हैं, जिस भारतवर्ष में हर जाति हर धर्म के लोग एक छत के नीचे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और कहा भी जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। आखिरकार यह कैसा भाईचारा है जो गौ हत्या या गौ मांस या अन्य तरह के धार्मिक मामलों को उछालकर लोगों की हत्याएं कर रहे हैं? मैं उन लोगों से अपील करता हूं जो इस तरह के कृत्य में शामिल हैं कि इस पर ठोस कार्रवाई होना चाहिए ताकि लोग सुरक्षित अपना जीवन व्यतीत कर सकें। और उन अभिभावकों से मैं पूछना चाहता हूं जिनके बच्चे इस कामों में शामिल हैं, कब तक देश इस ओर चलेगा? मैं मुकेश उदैनिया अपनी बात समाप्त कर पुनः आप सभी को नमस्कार करता हूं।